हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको एमए साइकोलॉजी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपने अभी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है और आप एमए इन साइकोलॉजी करना चाहते हैं, वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल उसकी मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी MGPRU से ही अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो जाती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम आपको एडमिशन से लेकर डिग्री आपके हाथ में आने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि MGPRU यूनिवर्सिटी है कहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इसमें पहले एमए इन अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स ऑफ़र किया जाता था, लेकिन अब उसको एमए अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी को एमए साइकोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस कोर्स की पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी किया है या फिर आप होम साइंस से ग्रेजुएट हैं या बायो ग्रुप से हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर एमएड स्पेशल एजुकेशन से हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इनके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स से या फिर अदर किसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और ये 45% जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम है। इसमें कोई भी आपको कोटा नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो MGPRU में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स निकलते हैं, जनरल एडमिशन फॉर्म्स, इसके लिए एमए साइकोलॉजी के लिए कोई भी स्पेशल फॉर्म नहीं निकलते हैं। जो भी जनरल फॉर्म एडमिशन के लिए निकलते हैं वो फॉर्म आपको फिल कर देना है और वहाँ पर एमए साइकोलॉजी चूज़ कर लेना है। उस फॉर्म की फ़ीस लगभग 100 to 150 रुपीज़ अराउंड इस टाइम की बता रहा हूँ रहती है। और उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करके, फ़ीस भी ऑनलाइन डिपॉजिट करके और अपने जो भी अटैचमेंट उसमें लगते हैं वो सब लग के उसका एक प्रिंट आउट लेकर हार्ड कॉपी को आपको MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिट करना होती है। हार्ड कॉपी के साथ में आपके मार्कशीट्स वगैरह भी आपको अटैच करना पड़ती है। और उसके बाद फिर आपके जो मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन के, उसकी बेस पर एक मेरिट तैयार की जाती है। और उस मेरिट में ही इसमें टोटल मैं सीट्स बताना भूल गया, टोटल 40 सीट्स हैं। और उस मेरिट्स के बेस पर ही टॉप जो ऊपर जब से सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले 40 बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जाता है। फिर मेरिट तैयार होगी। मेरिट में जो टॉप 40 स्टूडेंट्स होंगे उनको कॉल करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। जो भी आपके ग्रेजुएशन के और 12th 10th वो सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होते हैं और उसके साथ साथ कॉपी भी ले जाना होती है। और उसी के साथ आपको DD भी सबमिट करना होता है। यहाँ पर जो फ़ीस है वो थ्रू DD होती है, ना ही ऑनलाइन और ना ही कैश। DD आपको फाइनेंस ऑफिसर MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के नाम से बनवाना होता है। इसमें जो फ़र्स्ट फ़ीस सबमिट होती है वो 1 साल के लिए होती है, जो होती है 16,850 रुपये। 1 ईयर की फ़ीस है ये, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए। और जब आप फ़ीस अपनी सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको फ़ीस स्लिप मिल जाती है। अब आपको फ़ीस स्लिप मिल गई तो आपका एडमिशन अब हो चुका है। और इसी फ़ीस स्लिप से आप आई कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कार्ड वगैरह सब बनवा सकते हैं। एडमिशन हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो MA साइकोलॉजी कोर्स है वो 4 सेमेस्टर या 2 ईयर का कोर्स है। इसमें हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं
और सभी का टोटल मिला के आपका ग्रैंड टोटल बनता है। और हर सेमेस्टर में 500 नंबर के 5 पेपर होते हैं, यानी कि 100 नंबर का एक पेपर, और उसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल मार्किंग अलग होती है, जो भी मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सेकंड साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, थर्ड है बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी, और फोर्थ है मेथड्स ऑफ बिहेवियर रिसर्च फर्स्ट, एंड द लास्ट वन प्रैक्टिकल है जो आपका होता है। प्रैक्टिकल में इसमें टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका आपको रिकॉर्ड बनाना होता है अलग से, और वो रिकॉर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर आके आपका इवेलुएट करता है और उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। और इनमें जो है हर पेपर आपका होता है 100 नंबर का। अब उस 100 नंबर में से आपके इंटरनल एक्सटर्नल की मार्किंग अलग होती है। आपका 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं 10 में से आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपको करना होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन रिटन में आते हैं, और बाकी का 40 नंबर का आपका इंटरनल एक्टिविटी होती है। वो आगे बताता हूँ क्या क्या करवाते हैं इंटरनल में। टोटल आपका हो गया 100। एंड फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे देंगे, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। सेकंड सेमेस्टर में है पहला पेपर है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, साइकोडायग्नोसिस, मेथड्स ऑफ बिहेवियर रिसर्च सेकंड, एंड प्रैक्टिकल। सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में केस स्टडी करवाई जाती है, जिसमें आपको 5 केस दिए जाते हैं, जो आपको हॉस्पिटल में जाके फेस टू फेस पेशेंट्स को डील करके उनकी केस हिस्ट्री लेना होती है, और उसके बेसिस पे डायग्नोसिस की जाती है। और इस डायग्नोसिस में आप जो भी टूल वगैरह लगाते हैं उसका भी रिकॉर्ड उस फाइल में बनाया जाता है। और 5 इसी तरह के 5 केस करना होते हैं, और फिर सेम ही एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर आपके इस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का एवेलुएशन करता है। थर्ड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, एंड प्रैक्टिकल। थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में आपको थेरेपेटिक इंटरवेंशन रिकॉर्ड बनाना होता है, जो जैसे कि आपने सेकंड सेमेस्टर में 5 केस स्टडी की थी, अब आपने डायग्नोसिस करना सीख लिया है, और उसके बाद फिर आपको इंटरवेंशन देना है पेशेंट्स को। इसमें भी सेम है, 5 पेशेंट्स को आपको इंटरवेंशन देना है, और उसी के बेसिस पे आपका रिकॉर्ड बनेगा, और उस रिकॉर्ड का भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आके एवेल्युएशन करेगा। एंड द लास्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर आ जाता है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, सेकंड पेपर आ जाता है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, और थर्ड पेपर आ जाता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, और फोर्थ पेपर आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजी। और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। लास्ट सेमेस्टर में आ जाता है आपका डिसर्टेशन। डिसर्टेशन में हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर एक स्मॉल सैम्पल पे एक रिसर्च कंडक्ट करना होती है, जिसमें आप अपनी चॉइस का टॉपिक चूज़ करके उस पर डिसर्टेशन बना सकते। यूनिवर्सिटी की क्लासेस की टाइमिंग जो है वो मंडे टू सैटरडे 10 to 4 PM रहती है, और यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी मांगी जाती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन की। हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, और सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने से पहले आपको हर सेमेस्टर में एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी फ़ीस अराउंड 1100 to 1500 रहती है। और फिर उस ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन फ़िल करके ऑनलाइन ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ़ी पे की जाती है। उसके बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी और साथ में कुछ अटैचमेंट, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपको सबमिट करना होती हैं, और आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट 2 बार बनता है, एक बार बनता है जब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, और दूसरी बार जब आपका 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले। इसमें आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी मिलता है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आता है। और इंटरनल एवेलुएशन मैंने बताया अभी आपको ऊपर, तो इंटरनल एवेलुएशन आपका 40 नंबर का होता है हर पेपर का, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता है। प्रैक्टिकल में टोटल ही आपको नंबर मिलते हैं, उसमें कुछ नंबर रिकॉर्ड के रहते हैं, कुछ जो एग्ज़ामिनर आता है
वो नंबर देता है। लेकिन जो इंटरनल है, इंटरनल में 40 नंबर में से आपके 10-10 नंबर के 2 टेस्ट होते हैं जो मेन एग्ज़ाम से पहले कराए जाते हैं, और आपका 10 नंबर का होता है प्रेजेंटेशन होता है। आपको कोई भी एक टॉपिक देकर उस पर प्रेजेंटेशन देनी होती है। और 10 मार्क्स का होते हैं आपके असाइनमेंट्स, जिसमें आपको हर पेपर में 2 असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। अब एक्सटर्नल रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल रिटन एग्ज़ाम 60 नंबर का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 करना होते हैं। और इसको भी इवेलुएट एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर ही करता है। और प्रैक्टिकल की तो बात बता ही चुके हैं अभी ऊपर, 100 नंबर का हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता है। मार्किंग का भी आपको बता ही दिया किस प्रकार से मार्किंग है। और फिर आपका रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आ जाता है। इसमें पासिंग क्राइटेरिया इसका जो है वो 40% है, मतलब कि आपको हर पेपर में और हर सेमेस्टर में 40% से प्लस मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। और अगर आपका इससे कम आता है तो आप एक या दो, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, 1 या 2 पेपर में आप की बैक भी आ सकती है, जिसके आपको एग्ज़ाम दोबारा देने होते हैं। और डिग्री आपको मिलने का सीन क्या है कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर का जो टोटल आता है वो 2000 नंबर में से आता है, चारों सेमेस्टर का मिला के, उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर जो कन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको जो चीफ गेस्ट होते हैं, जैसे कि प्रदेश के राज्यपाल हो गए या कोई भी मुख्य अतिथि, वो आपको डिग्री वहाँ पर देता है। और उसके साथ ही गोल्ड मेडल भी वहीं पे दिया जाता है। गोल्ड मेडल उसको दिया जाता है जिसने चारों सेमेस्टर में टोटल मिला के सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, उसी स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया जाता है। आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर इसके अलावा भी कुछ आपकी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं।